कश्यप और दितिपुत्र असुर हिरण्याक्ष कर रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए। ओम नमः शिवाय। बेला संध्या की थी। आसमान अपना नारंगी रंग छोड़ रहा था और अंधेरा छाने को था। इसी समय तरंग की भेष में हिरण्याक्ष का मंत्रोच्चार कैलाश पर समाधि में लीन महादेव के कानों को छू रहा था। पास में बैठी पार्वती उनके मुख पर आ रहे परिवर्तन को बार बार निहार रही थी। तभी शिव समाधि से उठे और देवी पार्वती से बोले कि वो उनके साथ भ्रमण करना चाहते हैं। पार्वती मान गई। दोनों कैलाश छोड़ घूमने निकले। कुछ दूर ही चलने के बाद शिव ने विश्राम करने की इच्छा जाहिर की। दोनों ने एक जगह पड़ाव डाला। पार्वती को लगा शिव आराम करेंगे, मगर वो उन्हें एकटक तकने लगे। पार्वती शर्मा गई और उठकर चली गईं। शिव उनके पीछे गए और पार्वती को पुकारने लगे। देवी कहां चली गई आप? पार्वती, पार्वती ऐसा ना करें, सामने आए पार्वती। शिव जब पार्वती को पुकारते हुए भटक रहे थे कि तभी दबे पांव पार्वती उनके पीछे आईं और अपने हाथों से महादेव की आंखें बंद कर हंसने लगीं। शिव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। कुछ ही क्षण बाद बूंदें पार्वती के हाथों से होती हुई जमीन पर जा गिरी और तभी सामने विकराल चेहरे वाला बालक प्रकट हुआ। बालक अंधा था, मुख पर तेज नहीं था, व्याकुलता थी सब कुछ तबाह कर देने की, सृष्टि का नाश कर देने की। बालक का भयानक रूप देख पार्वती कांप उठी। महादेव की आंखों पर रखे अपने हाथों को उन्होंने झटक दिया और हड़बड़ाते हुए बोली, ये बालक कौन है और ये अचानक कहां से आ गया? शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, ये आपकी और मेरी संतान है जिसने मेरे स्वेद से जन्म लिया है। इतना सुनते ही पार्वती घबरा गईं और बोली, ये कैसे संभव है? महादेव बोले, इसका जन्म तब हुआ जब मेरी आंखें बंद थी। इस कारण ये नेत्रहीन है और इसकी भयावहता इस बात का प्रमाण है कि इसे राक्षस कुल में अपना कार्य संपन्न करना है। शिव की बातें पार्वती के सामने प्रश्नों का पहाड़ खड़ा कर रही थी, मगर वो मौन रहीं। दिन बीतते रहे। पार्वती उस बालक का पालन पोषण करती रही। तभी एक दिन महादेव उसे लेकर असुर हिरण्याक्ष के पास पहुंचे जो उनकी आराधना कर रहा था। हिरण्याक्ष उठो, मैं शिव तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ। ये अंधक है, तुम्हारा नेत्रहीन बालक जिसकी प्राप्ति के लिए तुमने तप किया, लेकिन इसकी नेत्रहीनता इसे बाहुबली और पराक्रमी होने से रोक नहीं सकती। शिव की बात सत्य साबित हुई। अंधक की सहायता से हिरण्याक्ष ने कई युद्ध जीते, हालांकि वही उसकी मृत्यु का कारण भी बना। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने अंधक को असुर जाति से पराया कर दिया। सबका मानना था कि अंधक की उत्पत्ति महादेव और पार्वती से हुई है, इसलिए वो उन्हें अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर सकते। अंधक ने गृह त्याग दिया और प्रतिज्ञा ली कि वो अपनी खोई हुई सत्ता पाकर कर रहेगा। उसने जंगलों का रुख किया और ब्रह्मा की उपासना करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। समय गुजरता रहा। अंधक की तपस्या दिन ब दिन कठोर होती जा रही थी। देवताओं को भय था कि अगर ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। यही भय ब्रह्मा के मन में भी था, परंतु वो किसी की उपासना को व्यर्थ भी जाने देना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर वो अपने भक्त की तपस्या का फल उसे नहीं देते तो वो पाप के भागी बन जाते। उन्हें अब एक ही मार्ग दिखाई दे रहा था, शिव का। वो तुरंत कैलाश पहुंचे और महादेव से सहायता की गुहार लगाई। ब्रह्मा बोले, महादेव, अंधक आपका पुत्र है, मगर वो राक्षसी स्वभाव का है। मुझे डर है कि वो मुझसे कोई ऐसा वरदान न मांग ले जिससे धरतीवासी और स्वर्गवासी दोनों तबाह हो जाएं। महादेव, मुझे मार्ग दिखाएं। महादेव, मार्ग दिखाएं। ब्रह्मा की बात सुन महादेव मुस्कुराए और बोले,
ब्रह्मदेव, मैं अवश्य अंधक का पिता हूं, किंतु उसे उसके अंत से बचा नहीं सकता। वो आपकी आराधना कर रहा है, आप निश्चित ही उसे वरदान दें, लेकिन उसी में उसके विनाश का मार्ग भी ढूंढ लें। शिव की सलाह लेने के पश्चात ब्रह्मा अंधक के पास पहुंचे और बोले, उठो अंधक, मैं ब्रह्मा। इस आवाज को सुनते ही अंधक अपनी जगह से उठा और खिलखिलाते हुए बोला, आप आ गए ब्रह्मदेव, आप आ गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था ब्रह्मदेव। मैं धन्य हो गया ब्रह्मदेव, मैं धन्य हो गया। ब्रह्मा ने अंधक से वरदान मांगने के लिए कहा। अंधक बोला, ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई देवता परास्त ना कर सके। मैं अजय होना चाहता हूं ब्रह्मदेव। अंधक की इस बात पर ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें अजय का वरदान दे सकता हूं अंधक, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। तुम खुद ही अपनी मृत्यु का मार्ग तय करो। अंधक दुविधा में पड़ गया। उसने काफी देर सोचा और बोला, मुझ में अगर मेरी माता को देख काम की भावना जाग जाए ब्रह्मदेव, तो ये मेरी मृत्यु का कारण होगा। लेकिन ब्रह्मदेव, मैं अपनी आंखों से इस दुनिया को देखना चाहता हूं ब्रह्मदेव। मुझे नेत्र प्रदान करें ब्रह्मदेव, नेत्र प्रदान करें। तथास्तु। इतना कहते ही ब्रह्मा विलीन हो गए। उनके जाते ही अंधक की विकराल अट्टहास पृथ्वी पर गूंज उठी। वो और बलशाली हो गया था। अब उसका पहला उद्देश्य अपने भाई प्रहलाद को सिंहासन से हटाकर असुरों का राजा बनना था। अपने कुछ साथियों के साथ उसने प्रहलाद के राज्य एरच पर धावा बोल दिया। अंधक का मति भ्रम युद्ध में तब्दील हो गया था। प्रहलाद के दरबार में अंधक दिन दहाड़े घुसकर आतंक मचाने लगा। सामने सिंहासन पर बैठा प्रहलाद ये देख अपनी जगह से उठा और अंधक पर प्रहार कर दिया। अंधक इसके लिए तैयार न था। वो हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसके गिरते ही उसके साथी प्रहलाद को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, मगर अंधक के आदेश पर वो रुक गए। अंधक प्रहलाद पर फिर झपटा, मगर इस दफा अंजाम और बुरा हुआ। अंधक के गले पर विष्णु भक्त प्रहलाद की तलवार थी। अंधक क्षमा मांगने लगा। वो प्रहलाद की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रहलाद ने उसके साथियों को चिताया था कि अगर उन्होंने उसके असुरों को खरोंच भी दी तो वो अंधक का धड़ सर से अलग कर देगा। प्रहलाद ने चिंघाड़ते हुए कहा, अंधक, मुझे पता है कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपराध के लिए करोगे। तुम चाहोगे कि सृष्टि का नाश हो, लेकिन मैं तुम्हें चेता रहा हूं अंधक, संभल जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें यह राजपाट चाहिए, ले लो, मुझे इसकी कोई अभिलाषा नहीं। अरे मैं तो हरि का जाप करना चाहता हूं, उनका नाम लेना चाहता हूं। जाओ, भर लो मन इस राजपाट से अपना, जाओ। अंधक को अपना राज्य सौंप प्रहलाद हरि भक्ति में रम गया। अब आतंक की शुरुआत होनी थी। ऋषियों पर असुरों का आक्रमण होने लगा। जिस जगह हरि जाप होता, अंधक वहां त्राहिमाम मचा देता। पृथ्वी लोक पर अंधक ने कब्जा कर लिया था और अब बारी स्वर्ग लोक की थी, जहां विराजमान इंद्रदेव अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। नृत्य के बीच में ही इंद्रदेव को एक आवाज सुनाई दी, देवराज इंद्र। ये अंधक की आवाज थी जो इंद्र को चुनौती देती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। अंधक को देख इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें मालूम था कि अंधक को ब्रह्म वरदान प्राप्त है, वो उसे पराजित नहीं कर सकते। अंधक ने इंद्र से उसकी अधीनता स्वीकार करने को कहा। इंद्र, आज मुझे पता चला कि तुम देवताओं को स्वर्ग से इतना प्रेम क्यों है। अरे जहां ये अप्सराएं हो, उस जगह को कौन छोड़ना चाहेगा। अगर अब स्वर्ग पर अंधक का राज होगा, असुरों का राज होगा। अप्सराएं अब तुम्हारी नहीं, मेरी होगी।
इंद्र अंधक की दास्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो चुका था। देवता चिंतित थे। ब्रह्मा खुद के दिए वरदान को इन घटनाओं का जिम्मेदार मान रहे थे, मगर उन्हें पता था कि अंधक का अंत पास है। महादेव जल्द ही लीला रचने वाले हैं। पाप की दुर्दशा होने वाली है। अब हर कोई महादेव की उपासना में लीन था, मगर महादेव पार्वती से रुष्ट होकर कैलाश छोड़ चले गए थे। पार्वती लाचार अवस्था में उन्हें ढूंढने निकल पड़ी, मगर महादेव का क्रोध इतना अधिक था कि पार्वती की दिव्य शक्तियां भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थीं। निराश पार्वती भटक रही थी कि तभी असुरों की नजर उन पर पड़ी। पार्वती को देखते ही उनके मन में काम की भावना हिलोरे मारने लगी। उन्होंने आज से पहले इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। उन्होंने तय किया कि इस सुंदरी के बारे में वो अपने महाराज अंधक को बताएंगे, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें इनाम दिया जाएगा। असुर स्वर्ग लोक पहुंचे और अंधक से बोले, महाराज अंधकासुर की जय हो। महाराज, मैंने आपके लिए एक ऐसी सुंदरी देखी है जिसके रूप की व्याख्या कर पाना सुंदरता का अपमान है। महाराज, उसकी सुंदरता के आगे ये अप्सराएं तो दासी के समान है। उस पर तो केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए महाराज। सुंदर, अति सुंदर, हम प्रसन्न हुए। जाओ, उसे उठाकर मेरे समीप लाओ। और हाँ, इस संसार में जितनी भी सुंदरियां हैं वो केवल अंधकासुर की हैं। उनका स्थान यहाँ स्वर्ग लोक में मेरे चरणों में होना चाहिए। सभी को मेरे सामने लेकर आओ। जाओ। अंधक की इच्छा पूरी करो। अंधक की आज्ञा पाते ही असुर स्त्रियों का हरण कर उन्हें जबरदस्ती स्वर्ग लोक ले जाने लगे। मगर पार्वती को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कैलाश पर महादेव की अनुपस्थिति में शिवगण, भूत पिशाच देवी पार्वती की रक्षा के लिए तत्पर थे। इससे भयभीत राक्षसों की टोली अंधक के पास लौट गई और उससे साथ चलने का आग्रह किया। अंधक का सब्र टूट रहा था। वो पार्वती को देखने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। उसने असुरों की सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण किया। अंधक को कैलाश की तरफ आता देख नंदी ने देवी पार्वती को सावधान किया और उनसे गुफा से बाहर न निकलने की प्रार्थना की। कैलाश पर भीषण युद्ध शुरू हो गया था। असुर और शिवगण एक दूसरे पर हावी थे। शव का अंबार लग गया था। पार्वती चिंतित होने लगी और उन्होंने तुरंत ब्रह्मा और विष्णु का स्मरण किया। पार्वती की आवाज सुन देवता कैलाश पर आ जुटे। उन्हें मालूम था कि अंधक को कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता था। लिहाजा ब्रह्मा और विष्णु ने देवी शक्ति का आह्वान किया। शक्ति प्रकट हुई और दैत्यों पर टूट पड़ी। असुर कैलाश छोड़ भागने लगे। अंधक अब कैलाश पर अकेला था। वो डर से थर-थर कांप रहा था। शक्तियां उसकी तरफ बढ़ रही थीं कि तभी वो अदृश्य हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से रक्षा की गुहार लगाने लगा। रक्षा कीजिए गुरु शुक्राचार्य, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप संजीवनी मृत्यु वरदान का उपयोग कर असुरों को जीवित करें शुक्राचार्य, ताकि मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। अंधक की बात सुनते ही शुक्राचार्य क्रोध से भर आए और मदद से इनकार कर दिया। वो शिव से मिले संजीवनी मृत्यु वरदान का प्रयोग कैलाश पर नहीं कर सकते थे। ऐसा करना शिवद्रोह होता। मगर अंधक के बार बार कहने पर वो मान गए और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महादेव लौट आए थे। सारे शिवगण उनकी कृपा से जीवित हो उठे थे और असुरों की मृत्युशैया बना उस पर नृत्य कर रहे थे। तभी शुक्राचार्य ने संजीवनी मृत्यु वरदान से सारे दैत्यों को जीवित कर दिया। युद्ध अब पुनः प्रारंभ हो गया था। शुक्राचार्य की इस चेष्टा ने महादेव को अत्यंत क्रोधित कर दिया। अब बारी तांडव की थी। महादेव का रूप विकराल हो गया था। जटाएं खुल गई थीं, आंखें क्रोध से लाल थीं और होंठ कांप रहे थे।
ये रूप देख देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन तांडव ना थमा। महादेव गरज उठे। शुक्राचार्य, तुमने हमारे दिए गए वरदान का इस्तेमाल कैलाश पर करके पाप किया है। तुम्हें हम क्षमा नहीं करेंगे। इतना कहते ही महादेव के उस विकराल रूप ने शुक्राचार्य को निगल लिया। अपने गुरु का ये हश्र होता देख अंधक भयभीत हो गया, मगर फिर उसने हिम्मत जुटाई और शिव पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। क्रोध से तांडव कर रहे शिव ने अपने त्रिशूल से अंधक पर वार किया। अंधक को लगा वो त्रिशूल को अपनी शक्तियों से नष्ट कर देगा, मगर ये उसका भ्रम था। महादेव का शस्त्र उसके पेट को चीरते हुए आर पार हो गया। देवताओं को लगा अंधक का अंत हो गया, मगर तभी उसके गिर रहे रक्त से असुर पैदा होने लगे। रक्त की जितनी बूंदें नीचे गिरती जा रही थी, उतने असुर देवताओं के सामने खड़े होते जा रहे थे। महादेव ने लाल लाल आंखों से पार्वती की ओर देखा। तांडव से कैलाश कांपने लगा था। उसकी कंपन के बीच देवी पार्वती ने काली का विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। महादेव ने काली से कहा कि अंधक के शरीर से गिर रहे हर बूंद को चाट लें और असुरों को अपने पेट में ही नष्ट कर दें। काली ने ऐसा ही किया। उन्होंने रक्त को चाटना शुरू किया और असुरों का खात्मा करना शुरू कर दिया। कैलाश पर शंखनाद के बीच भयावह युद्ध शुरू था। अंधक के शरीर में अब रक्त कम बचा था। वो मूर्छित हो रहा था। त्रिशूल पर टंगा अंधक छटपटाने लगा। उसने महादेव से गुहार लगाई। महादेव, महादेव मुझे क्षमा करे महादेव। भूल हो गई महादेव, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपनी माता पार्वती को बुरी नजरों से देखा। मैं आपका दास बनूंगा महादेव। मैं कैलाश पर ही आपकी सेवा करूंगा। मुझे क्षमा दान दे महादेव, क्षमा दान दे। शिव का क्रोध अब शांत होने लगा था। डमरू की आवाज धीमी होने लगी थी और तांडव पर थिरक रहे पांव स्थिर हो रहे थे। काली ने भी अब पार्वती का रूप धारण कर लिया था। पाप पर पुण्य की विजय का पर्व मनाया जा रहा था। देवता शिव और पार्वती के गुणगान कर रहे थे। तभी शिव ने कहा, अंधक, तुमने अपनी भूल को स्वीकारा है। सत्य के पथ पर चलना ही तुम्हारे पाप से तुम्हें छुटकारा देगा। तुम अब मेरे बालक हो, शिवगण हो। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अंधक की पराजय ने स्वर्गलोक और धरती लोक पर असुरों के अधिकारों को ध्वस्त कर दिया। इंद्र ने राजगद्दी संभाल ली थी। धरती पर हरि कथा पुनः आरंभ हो गई थी। शुक्राचार्य को भी महादेव ने क्षमा कर दिया था, मगर मति ब्रह्म सही मार्ग नहीं देखता। वो अभिमान और अहंकार देखता है, जिसके बाद जन्म होता है नारायण का, शक्ति का, महादेव का।